कांग्रेस, गांधी जी, गांधी, नेहरू, पटेल, मेनली यही थी, और मुस्लिम लीग यानी जीता नहीं उनका, और मुस्लिम लीग यानी जीना, मुस्लिम लीग यानी जीना, मुस्लिम लीग जीता के बाद भूमिका, जीता की भूमिका। 15 अगस्त 47 को विभाजन हुआ, सबको मालूम है। इस विभाजन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि विभाजन को रोका जा सकता है। हम लोग विभाजन के दौरान बहुत लोग विस्थापित हुए, बहुत मरे, बहुत क्रांति हुई। यह मानव इतिहास में ऐसा क्रांति बहुत कम। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने बहुत लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया था, वैसा ही एक उदाहरण हो सकता है। बाकी इतना महत्वपूर्ण इतना बड़ा क्रांति कहीं नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो गया? कांग्रेस विभाजन के विरोध में, खासकर गांधी जी नहीं चाहते थे विभाजन। गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध में विभाजन हुआ है। गांधी जी खास करके नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, बिल्कुल इसके विरोध में। लेकिन नेहरू और पटेल इस चीज में गांधी जी को उतनी मदद नहीं की जितना गांधी जी को उनकी सहायता की मिलती। नेहरू पटेल ने जिन्ना के सामने सरेंडर कर दिया, और ये सब मिल करके इतने ही लोग विभाजन कर। विभाजन करने में नेहरू, पटेल और जिन्ना की ज्यादा भूमिका थी। उसमें नेहरू, जिन्ना की और ज्यादा थी, पटेल की सहयोगी की ही भूमिका थी। गांधी जी बिल्कुल सहमत थे बिना सके। अब विश्लेषण करते हैं कि ऐसा कैसे कैसे क्यों कर दिया। एक इतिहास में डेट है 16 अगस्त 1946। जब सभी प्रयास विफल हो गए जिन्ना के, जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को 2 नेशन थ्योरी का देश को, 2 नेशन थ्योरी मतलब 1 फॉर हिंदू इंडिया, 1 फॉर मुस्लिम पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र सिद्धांत। जब फेल हो गया, नहीं मान रहे थे लोग, अंग्रेज लोग या कांग्रेस के लोग, तो जिन्ना ने अपने लोगों को आदेश दिया कि खूब जमकर हिंसा हो। बंगाल में, खासकर कलकत्ता में, बताया पिछली क्लास में कि उस दिन क्या किया गया था। बंगाल का मुख्यमंत्री था सोहरावर्दी, उसने पूरे हिंदू जितने सैनिक थे, महत्वपूर्ण जगहों पर अधिकारी थे, सिपाही थे, उनको अलग अलग जगह ड्यूटी लगा दिया, छुट्टी भेज दिया, और सब महत्वपूर्ण जगह पर मुस्लिमों को तैनात कर दिया। और पेट्रोल कंपनियों के लिए व्यवस्था की गई, पेट्रोल पंप के लिए, कि जो एक कूपन दिखाए उसी में पेट्रोल देना है, ताकि वो पेट्रोल नहीं देना है। तो उन्होंने जितना कि सोहरावर्दी ने मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को ही कूपन दिया था, बाकी किसी को कूपन दिया ही नहीं था कि लोग भाग भी नहीं पाए। और कलकत्ता में उस दिन सुबह से भयंकर मारकाट हुआ, हजारों लोग मर गए, बहुत लोग मरे थे। उसी विषय में एक फिल्म है कि हमने बंगाल स्टोरी, बंगाल फाइल्स, बिहार में बंगाल फाइल्स चक्रवर्ती भी है, मतलब कि 5-6 महीने पहले आई थी, उसमें बेस्ट। तो यह इस भयंकर हिंसा से गांधी जी बहुत दुखी हुए, और ये लोग भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए कि यदि मुस्लिम लीग की मांग पर पाकिस्तान की मांग नहीं मानेगी, पाकिस्तान के कोई गलत देश बनाने पर राजी नहीं होंगे, तो आज बंगाल में, कलकत्ता में हुआ है, कल और जगह दंगे होंगे, और हिंदू मरेंगे, कहीं और मुस्लिम बनेंगे, इसलिए बहुत भयंकर खून खराबा होते रहेगा। तो इसको, हिंसा को रोकने के लिए बेहतर है कि हम लोग आज़ादी और विभाजन का मान लेते हैं। आमतौर पर लोग कहते भी हैं कि 4 भाई है, नहीं पट रहा है, रोज मारकाट हो रहा है, छोटे हो रहा है, अलग हो जाए भाई। तो अलग होने का तरीका जो था वो गांधी जी ने पूरा प्रयास किया। विभाजन में जितनी विभीषिकाएं हुई थी, मारकाट, पलायन, भगदड़, लोग मरे,
कितनी औरतों को रेप किया गया, कितने को औरतों को उनके परिवारों ने ही मार दिया जाए उसके कि किसी के हाथ लेके जन्म कर देगा, ऐसा बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो ये सब होने वाला है, गांधी जी को समझ में आ गया। इसीलिए बार बार विभाजन को रोकने की बात है। विभाजन सही तरीके होगा ही नहीं। पहली बात तो एक कमेटी बना, उसमें सर रेडक्लिफ जो थे, सिविल रेडक्लिफ नाम पर उनका, वही उनके टिप्पणी भेजी गई थी कि वह सीमा रेखा खींचे, इसी को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं कि कहाँ भारत होगा और कहाँ पाकिस्तान होगा। तो इस किस्म की सीमा रेखा बनाने की बात चल रही है। अब कहाँ उसका मापदंड क्या होगा? मापदंड यह बनाया गया कि उस समय के भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की आज का जो भारत पाकिस्तान तीनों है वो पूरे इंडिया ही था, एक ही था। तो मापदंड ये बनाया गया था कि जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी 50% प्लस हो, 50% प्लस, 50% अधिक हो या 50% सबसे कम हो, वह जो आबादी है, वो एरिया जो है वो पाकिस्तान को दे देगा और बाकी जहाँ 50% कम मुस्लिम है वो इंडिया में रह जाएगा। तो सभी जगह सब ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। समस्या थी पंजाब में पंजाब, लेकिन पंजाब का जो पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था, उसकी राजधानी थी लाहौर। तो पंजाब का जो पश्चिमी के किनारे एरिया था उसमें मुस्लिम ढेर थे, और जो पूर्वी एरिया था उसमें हिंदू और सिख थे। सतलज नदी बीच में थी, सतलज के पश्चिम के एरिया में मुस्लिम बहुत एरिया था और पूरा में हिंदू और सिख थे। पंजाब बहुत बड़ा राज्य था। आज भी पंजाब नाम का राज्य दोनों देश में है। भारत में पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, अभी भी कर रहे हैं लाहौर है, हम लोग पंजाब का चंडीगढ़ है। तो यह स्थिति थी। तो हुआ कि अब इसमें इस राज्य को ही दोबारा बांटना पड़ेगा। देश तो बढ़ ही रहा है, लेकिन बाकी जगह सब प्रकार ठीक है। जो आज पाकिस्तान दिख रहा है, कराची वाली सब तो पाकिस्तान में था उस समय ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंसी थी। यह जो राज्य है बहुत बड़ा राज्य है, इसके पूर्वी भाग में ये लोग दिखा है, पश्चिमी है, बीच में सतलज नदी है, तो इसका बंटवारा किया जाए। तो यह जब सबसे अधिक मार काटने नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिमी इधर के लोग जो व्यापारी लोग थे, उनका व्यवसाय घर परिवार इधर भी था, इधर भी था, इधर के लोगों का इधर भी था। लेकिन राजी तो अलग अलग था नहीं, कम हो बेसी हो जाए। यहाँ अधिक मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू सिख कम थे ना, यहाँ भी अधिक हिंदू सिख थे, कम मुस्लिम थे ना। तो इसलिए जो जहाँ मजबूत पड़ा वहाँ जब तुम मार काट दिया, उन लोग को समझ में आ गया इन लोगों को और यहाँ के लोगों को कि ये तो दूसरे देश में चल जाएगा। यहाँ इनका दुकान है, मकान है, घर द्वार है, संपत्ति है, इसको यहाँ के लोग भी करोगे सही काम की। मालूम है कि इसको चल जाना है पाकिस्तान, इंडिया चल जाएगा। यहाँ के लोग सोचे ये जो व्यापारी है, हिंदू सिख व्यापारी तो इंडिया चल जाएगा, भगा दो मार के, इनका संपत्ति छीन लो, मार दो। इसी लोग में बहुत सारे पार्टी दोनों ही तरह। ठीक इसका उल्टा स्थिति बंगाल में था। बंगाल भी बहुत बड़ा राज्य था, उस समय इंडिया से राज्य बंगाली था, आज यूपी है। तो बंगाल में क्या था, पूरब साइड में मुस्लिम जाते थे और पश्चिम साइड में हिंदू जाते, जस्ट उल्टा। यही पूरब साइड का बंगाल आज का बांग्लादेश है, यही पूरब साइड का बंगाल आज का बांग्लादेश है। तो एक अंतर में बना है। तो रेड क्लिफ में बंटवारा का रेखा इस प्रकार खींचा कि पंजाब का पश्चिमी किनारा, पश्चिमी साइड पाकिस्तान को मिल गया और बंगाल का पूर्वी किनारा पाकिस्तान को मिल गया। इस प्रकार टेस्ट बढ़ गया। अब समस्या है कि इधर पूरब में बंगाल है, उधर पश्चिम में पंजाब है, बीच में इंडिया है, इतना बड़ा खूब बड़ा, जाएगा कैसे?
ये दो एक ही देश के दो टुकड़े हो गए, दो भाग हो गए, ये सब पाकिस्तानी है, ये और ये वाला मिल जाएगा कैसे? तो सी एक महासमुद्र का रास्ता ही बच है। The battery is low. Please recharge. तो यह लोग इस हिसाब से बंटवारा किए कि मारपीट का नौबत आना ही था। तो यह लोग मारपीट किए, बहुत हिंसक आंदोलन हुआ। गांधी जी से चाहते थे कि बंटवारा की नौबत न आए, और बंटवारा के विरोध में गांधी जी नोआखाली में जा करके अनशन पर बैठ गए थे, बंटवारा न हो इसके लिए। नेहरू को, पटेल को बहुत समझाया कि तुम लोग सरकार बनाने का दावा छोड़ दो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। The battery is low. Please recharge. तो ये लोग नहीं माने। अब लोग कहते हैं कि नेहरू को पद का लोभ था, नेहरू चाहते थे कि बंटवारा हो जाए भले, लेकिन हम प्रधानमंत्री बन जाए। पटेल भी न चाहते हुए राजी हो गए। पटेल किस हिंसा से डर रहे थे, और भी हिंसाएं बहुत जगह होगी, तो पटेल को जिम्मा दिया जाएगा। 575-76 जो रियासतें थी, 550-600 के आसपास रियासतें थी, उन The battery is low. Please recharge. देशी रियासतों को ठीक करने के लिए काम पटेल को दिया गया, हुआ, कर भी लिए। जितना ऑफर दिए थे गांधी जी माउंटबेटन के थ्रू कि आप ही संयुक्त रूप से पूरे का प्रधानमंत्री बन जाइए, भारत का भी, ब्रिटेन का भी, अन्य देश का बंटवारा मत कीजिए। जिन्ना ने उस ऑफर को इनकार कर दिया। जिन्ना बोला कि बापू जी आप महात्मा हैं, The battery is low. Please recharge. आप संत हैं, आप मतलब संत हैं, आप महान आदमी हैं, सब लोग महान नहीं है। आज हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन संयुक्त जो भारत है, उसमें सब लेकर वहाँ हिंदुओं के बाद यदि जब भी चुनाव होगा तो कोई व्यक्ति हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो एक मात्र बन के रह जाएंगे, फिर मेरे पास कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, और मुस्लिमों को बहुत तंग किया जाएगा, The battery is low. Please recharge. उनको बहुत परेशान किया जाएगा। इसलिए वो बोले कि मैं आपके साथ मंजूर नहीं। लेकिन इसके अंदर एक अंदरूनी कहानी है। जिन्ना को बहुत भयंकर टीबी था, जिन्ना टीबी के पेशेंट थे, बहुत भयंकर। उसमें टीबी लाइलाज रोग था, आज तो टीबी मामूली रोग है, उसमें टीबी लाइलाज था, कैंसर की तरह इलाज नहीं था इसका। और उसका जिन्ना को मालूम था कि बहुत दिन नहीं जिएंगे हम, और The battery is low. Please recharge. आजादी के 1.5-2 साल के अंदर 48 में ही जिन्ना मर गए थे, मतलब 1 सवा साल ही जिंदा थे, वो जिन्ना मर गए थे। यह बात सिर्फ जिन्ना को, जिन्ना के डॉक्टर को मालूम चला, किसी को मालूम। जिन्ना का डॉक्टर, जिन्ना के बहन की फातिमा, वही 3 लोग जानते थे। बाकी यदि कांग्रेस के नेताओं को मालूम होता कि जिन्ना को लाइलाज नहीं है तो मर जाएगा, तो ये लोग बात को टालते और दिन तक राजा को टाल देते, और जिन्ना मरने के बाद The battery is low. Please recharge. नहीं बनता पाकिस्तान। यह कहानी है। तो नेहरू का प्रेम गांधी जी का यहाँ पे दिखा। गांधी जी हालांकि किनारा कभी है, लेकिन नेहरू को स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पाए। गांधी जी की बात नेहरू मानते थे, लेकिन इस बात में या तो गांधी जी ठीक से प्रयास नहीं करता है, या नेहरू पद के मुंह में गांधी जी की बात नहीं मानी, और वो विभाजन हो गया। और नेहरू की जिद के कारण The battery is low. Please recharge. तो यह घटना थी विभाजन की, फैसली ही थी। यहाँ पे गांधी जी का एक मोह दिखता है नेहरू के प्रति। हालांकि गांधी जी के बारे में एक आश्चर्य की बात है, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, कोई गांधी जी दिन नहीं थे। तो दुखी मन से विरोध में कलकत्ता में थे, नोआखाली में थे, और सत्याग्रह कर रहे थे, वो उस सम्मेलन में भाग लिए थे। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन हुआ, आजादी के दिन दिल्ली में The battery is low. Please recharge. नहीं।